लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोकबंधु अस्पताल हादसे में एक बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। समय रहते करीब 250 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते अस्पताल में हादसे की आशंका जताई जा रही है। सीएम योगी ने भी अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समय रहते करीब 250 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तो 250 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते अस्पताल में हादसे की आशंका जताई जा रही है। तो सीएम योगी ने भी अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से एक बुजुर्ग मरीज की मौत जरूर हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोकबंधु अस्पताल हादसे में एक मरीज की मौत भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। जब यहाँ पर आग लग जाती है तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ये शोर भी आप सुन सकते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से मरीजों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकबंधु अस्पताल की। ये तस्वीरें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना जताई गई है और इसी खबर को लेकर सीएम की ओर से अधिकारियों से जानकारी भी ली गई है। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। एक मरीज की मौत हुई है, वहीं 200 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट भी किया गया। तो ये तस्वीर भी आप देखते हैं जहां पर आग लगी, ये भीषण आग, और साथ ही वार्ड में अंदर धुआं ही धुआं भर गया। लोग यहां से निकलने लगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में भीषण आग और कई मरीज उस दौरान। 3 तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। आग का कहर, हर ओर लाल लपटें दिखाई दे रही है। भीषण आग यहाँ पर लगी थी। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। और तीसरी तस्वीर आपके सामने, तीसरी तस्वीर आप देखिए कि जब यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुँचती है और आग पर काबू पाया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। समय रहते 200 से ज़्यादा मरीजों को, 250 मरीज हैं जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तो शॉर्ट सर्किट के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है 250 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक बुजुर्ग की मौत हो गई है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के कारण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया। एक मरीज की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। अब ये आग के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग पर काबू पा लिया गया था। दमकल विभाग के कर्मी यहाँ पर मौजूद। ये आग के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत और मशक्कत यहाँ पर लगी। 250 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपके सामने। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकबंधु अस्पताल में जहां पर भीषण आग लगी और वहीं 250 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। तो 250 मरीजों को शिफ्ट किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां लोकबंधु अस्पताल में भीषण आग का कहर, वहीं 250 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस हादसे में एक बुजुर्ग मरीज की मौत भी हो गई। देखो, बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने। लोकबंधु अस्पताल में ये भीषण आग लगी। 250 मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। एक बुजुर्ग मरीज की मौत भी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 250 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें अब आपके सामने। लाल लपटों का कहर आप देखिए। पूरा वार्ड यहाँ पर जलकर खाक हो गया। दूसरी तरफ धुआं ही धुआं आग के कारण अस्पताल में भर गया, जिसके बाद लोगों को आनन फानन में यहाँ से बाहर निकाला गया। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जब दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, साथ ही मरीजों को यहाँ पर शिफ्ट भी किया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। 250 लोगों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट किया गया है। पूरा हर विभाग के लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। ट्रामा सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, सारे डॉक्टर्स यहाँ लगे हुए हैं हर टीम के। ज्यादा मरीज यहाँ पे कौन से पहुंचे? ऑर्थो के पहुंचे हैं कि न्यूरो के पहुंचे हैं? 3 ऑर्थो के हैं और 2 शॉर्ट में सब ब्रश के साथ में आए हैं। अभी उनकी सिचुएशन कैसी है? अभी स्टेबल है सारे के सारे। हाँ।
फायर एंड रेस्क्यू की टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके आग को काबू पाने के लिए तत्काल अपने रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शुरू किया था। जो यहाँ पे हमारे फीमेल वार्ड और आईसीयू जिस बिल्डिंग में था उसी बिल्डिंग में आग लगी थी। जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे सारे लोगों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया था, कोई कैजुअलिटीज नहीं है। और जितने पेशेंट्स एडमिटेड थे वो सारे पेशेंट्स को सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर और केजीएमसी तीनों जगह रेफर कर लिया गया। वहाँ पर भी हमारे टीम्स वहाँ पे मौजूद है ताकि उनके जो उपचार में भी किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। सीएफओ के नेतृत्व में पूरे टीम यहाँ पे मौजूद है। फायर इज अंडर कंट्रोल और अभी वो लोग अभी अपने रेस्क्यू पार्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं। जो सारे पेशेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और फिलहाल स्थिति अंडर। आज रात्रि लगभग 10 बजे थाना कृष्णानगर को यह सूचना मिली कि उसके अंतर्गत पड़ने वाले लोकबंधु अस्पताल में आग लग गई है। इसमें तत्काल ही पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर, सिविल पुलिस एवं एम्बुलेंसेस पहुंच गई। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस अस्पताल में कुछ लोग पहले से ही उपचाररत थे, उन सभी को रेस्क्यू करके निकटतम अस्पतालों में आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया है। आग के कारणों की जाँच आग पे काबू पा लिया गया है और सबको हॉस्पिटलों में भेजा गया है। हॉस्पिटल के स्टाफ, जिला प्रशासन और ख़ास तौर पे फायर ब्रिगेड ने जिस तरीके से काम किया है बहुत जल्दी आग पे काबू। देखिए, द्वितीय तल पर धुआं देखा गया। उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज लगभग यहाँ पर थे? लगभग 200 मरीज थे। नहीं, अभी मरीज कोई हताहत नहीं, सभी सकुशल है। 2-3 मरीज जो सीरियस यहाँ भर्ती थे उनको केजीएमयू के आईसीयू। उसके कारण कॉज फर्स्ट नहीं पता है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो। मगर फिलहाल जितने पेशेंट्स हैं सभी को शिफ्ट किया गया, सुरक्षित है। जो महिलाएं थे, बच्चे थे और आईसीयू के पेशेंट्स थे सभी को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में फायर आग पे कंट्रोल, वैसे आग कंट्रोल पर है, उसकी कारण अभी जांचा जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीषण आग यहाँ पर लग जाती है और भीषण आग के बाद जो मरीज यहाँ पर मौजूद थे उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। लखनऊ के सरकारी लोकबंधु अस्पताल में रात करीब 10 बजे भीषण आग लग गई और ये जो आग थी वो अस्पताल के 2nd फ्लोर पर लगी। यहाँ पर बच्चों का NICU भी है, यहीं पर महिलाओं की भी यूनिट है और साथ ही आपको ये भी बता दें पूरे अस्पताल में 250 के करीब मरीज यहाँ पर एडमिट थे। आग लगने से अस्पताल की जो बिजली है उसे काट दिया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो गई। इससे आईसीयू में भर्ती 61 साल के मरीज राजकुमार प्रजापति की मौत हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। बंधु अस्पताल में जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ घंटों से, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीमों ने आकर के यहाँ पर आग बुझाया है, एक बड़े हादसे को रोका है। और लोक बंधु अस्पताल इस पूरे इलाके में, आशियाना इलाके में आसपास के कई बड़ी आबादी है जहाँ से मरीज आते हैं। यहाँ OPD से लेकर के अगर हम कहें मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाता है, एक बड़े जिला अस्पताल के रूप में इसे देखा जाता है। यहाँ की फैसिलिटीज़ को लेकर DG यहाँ पे राउंड पे हैं, DG हेल्थ, और वो कह रहे हैं कि इनकी प्राथमिकता पहले यही है कि यहाँ मरीजों को बचाया जाए। और सबसे राहत देने वाली बात तो अभी तक यही है जो डॉक्टर लगातार बता रहे हैं कि किसी तरीके से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है और 150 के करीब मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है एहतियातन, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आग लगी है जो इलाज है वो प्रभावित ना हो या किसी तरीके से कोई और यहाँ मुश्किलें हो तो उनका इलाज ठीक से चलता रहे। तो 150 ऐसे मरीज हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। बाकी हम आपको फिर थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हैं। पाइप आप देख रहे हैं पानी की, और लगातार यहाँ पे बुझाने का काम चल रहा था और उस काम के बाद ही सफलता मिली और यहाँ पर बुझाया जा सका।
ये 9:44 पर हमें सूचना मिली और हमारी जो है आलमबाग से टीम तत्काल रवाना हुई और साथ ही साथ हमारी जो है ये सरोज नगर से, और इसके साथ साथ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे सारे प्रभारी अपने अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और हम लोगों ने जो है देखा तो आग की लपटें भी आ रही हैं और आग की लपटें आ रही थी। हमने यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों से पता लगा कि सेकंड फ्लोर पे जो ICU बना हुआ है तो वहाँ भी जो है स्मोक की वजह से जो है परेशानी हो रही थी। तो 4-5 टीमें बनाई हमारे लोगों ने, पीछे से जो है हमारे जो है लेटर लगा के रेस्क्यू किया गया, स्टेयर से भी हम लोगों ने निकाले, रैम्प से भी हम लोगों ने निकाले, साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी सप्लाई भी दी, हमारे मेडिकल स्टाफ जो था उनकी हेल्प ली हमने उन लोगों की। CMO मंगेश हैं जो कि खुद अपनी, अगर कहा जाए, जान की परवाह किए बगैर वो पूरे ऑपरेशन के अंदर घुस गए जहां आग लगी हुई थी। और सबसे खतरनाक बात यही थी कि जो आग लगी थी, बताया जा रहा है कि वो एक स्टोर रूम था, अगर उसमें आग ज़्यादा पकड़ लेती तो इस अस्पताल का बुरा हाल होता। और यही बात सब कह रहे हैं कि अस्पताल में इलाज कराने आते हैं, आखिर आग कैसे लग जाती है और आग के लिए बचाव के काम पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं। हादसा के बाद फिर इंतज़ार किया जाता है दूसरे और तीसरे हादसों का। आखिर इन सब को जिम्मेदार कौन लेगा और कौन जिम्मेदारी लेगा और उस पर क्या कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, लखनऊ।